उल्टा वड़ा पाव वाले की सफलता। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दूसरों के खेतों में काम करता था। एक बार उसकी बीवी उससे कहती है, अजी आप खेतों में इतनी मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, पर ये 4 महीने बीत जाने के बाद खेतों के काम भी खत्म हो जाते हैं। इन पैसों से हमें पूरा साल निकालना पड़ता है। लेकिन सीता, हम कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा? खुद का हमारा खेत भी नहीं है और ना ही हम खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं। बेटी अब बड़ी हो रही है, उसके शादी के लिए हमें अभी से पैसे इकट्ठे करने होंगे। ऐसा ही रहा तो आगे बड़ी मुश्किल आ जाएगी। इस तरह से गोपाल और सीता दोनों बातें करते रहते हैं। उनकी ये सारी बातें उनकी बेटी रीना सुन लेती है। तब वो सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ बाबा की मुश्किलें दूर हो। ऐसे माँ बाबा को मेरे लिए चिंतित देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसी सोच में वो बाजार जाती है। तब उसे बाजार में वड़ा पाव के ठेले दिखाई देते हैं। तब वो सोचती है, अरे मेरे पिताजी तो बहुत ही स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाते हैं। ये बाजार के वड़ा पाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते, फिर भी लोग कैसे उन पर टूट पड़ते हैं। मैं भी वड़ा पाव के बारे में पिताजी से बात करती हूँ। ऐसा सोचकर रीना घर जाकर गोपाल और सीता से वड़ा पाव के ठेले के बारे में बोलती है। तब सीता कहती है, अरे हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा। आपके हाथ से बने वड़ा पाव सच्ची में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। हम कल से ही इस काम के लिए लग जाते हैं और इस काम के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। बेटी रीना, तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही अच्छा है, पर बेटा, घर में वड़ा पाव बनाना अलग बात है और बाजार में बनाकर लोगों को खिलाना अलग। पता नहीं मेरे हाथ से बने वड़ा पाव लोगों को पसंद भी आएंगे या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है जी कि हमारे वड़ा पाव लोगों को बहुत पसंद आएंगे। देखना, अब तुम्हें दूसरों के यहाँ काम करने की भी नौबत नहीं आएगी। दूसरे दिन गोपाल वड़ा पाव का ठेला लगाता है। सीता और रीना भी उसकी मदद करते हैं। पर बाजार में जगह जगह पर वड़ा पाव के ठेले लगे हुए थे, इसलिए गोपाल के वड़ा पाव पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते। उनके बहुत सारे वड़ा पाव बाकी थे। तब सीता सोचती है, यहाँ बाजार में तो कई सारे वड़ा पाव के ठेले हैं। हमें कुछ अलग करना होगा, तभी तो लोग आकर्षित होकर हमारे ठेले पर आएंगे। हाँ सीता, तुम सच कह रही हो। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम वड़ा पाव की जगह उल्टा वड़ा पाव बेचें? क्या? अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। आज तक लोगों ने ऐसा उल्टा वड़ा पाव खाया ही नहीं होगा। ठीक है, फिर कल से हमारा वड़ा पाव का नहीं तो उल्टे वड़ा पाव का ठेला लगेगा। दूसरे दिन गोपाल और सीता उल्टा वड़ा पाव का ठेला शुरू करते हैं। लोग भी नाम सुनकर उनके ठेले पर आने लगते हैं। गोपाल खुद घर पर उल्टा वड़ा पाव का मसाला बनाता है और उसी मसाले से वो उल्टा वड़ा पाव बना लेता है, जिसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग ठेले पर इकट्ठा होने लगते हैं। सीता और रीना दोनों भी लोगों का ऑर्डर लेकर उन्हें उल्टा वड़ा पाव देती है। वो उल्टा वड़ा पाव खाकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे ये उल्टा वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी है, खाकर तो मजा ही आ गया। कितने का है ये? जी बस 20 रुपए का। क्या आपको सच में ये पसंद आया? अरे हाँ हाँ, ये बड़ा ही लाजवाब है। मुझे तो बहुत पसंद आया। आज से मैं यही उल्टा वड़ा पाव खाया करूंगा। इस तरह से लोग गोपाल के वड़ा पाव की बहुत तारीफ करने लगते हैं। उस दिन गोपाल के सारे उल्टा वड़ा पाव बिक जाते हैं और वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। तब सीता उसे कहती है, अब तो हमारी सारी चिंता मिट जाएगी और आपको दूसरों के यहाँ काम करना भी नहीं पड़ेगा। गोपाल का व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे गोपाल ने रेलवे स्टेशन पर भी अपना उल्टा वड़ा पाव का ठेला लगा लिया। गोपाल का नाम उल्टा वड़ा पाव वाला ऐसे पड़ गया। वो अब अच्छे पैसे कमाने लगा। दिल्ली के रेलवे पुलिस स्टेशन में चमन नाम का एक कांस्टेबल रहता है, जो बहुत चालाक रहता है। लेकिन उसका एसआई उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो जब भी उसे कुछ कहता है उसकी बातों को हवा में उड़ा देता है।
एक दिन चमन एक आदमी को पकड़ कर लाता है। सर जी, मुझे इस आदमी पर शक है। कैसा शक? क्या किया है इसने? सर जी, ये रेलवे के कार्गो के पास कुछ दिनों से घूम रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ चोरी करने की सोच रहा था सर। अरे किसी के घूमने से वो चोर कैसे बन जाता है रे चमन? तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर एसआई मैं हूँ। कौन चोर है कौन नहीं इसका डिसीजन मैं ही लूंगा। ऐसे ही हमेशा एसआई चमन की बात को उड़ा देता था। एक दिन चमन और एसआई दोनों मिलकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है और वो ट्रेन गुजरने का इंतजार करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मालगाड़ी डिब्बों की जगह बड़े बड़े अंडे लेकर जा रही है। ये देखते ही एसआई कहता है, अरे बाप रे, ये कौन सा माल है जो अंडे जैसे दिख रहा है? ये मालगाड़ी में आखिर अंडे कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े? ये बात सुनकर चमन कहता है, सर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। चलिए गाड़ी को रोक कर पूछते हैं। अरे चमन, तो अपना दिमाग मत लगा रहे। कुछ नहीं है, वो खिलौनों के जैसे अंडे का आकार बनाकर लेकर जा रहे हैं वो। ऐसा बोलकर चमन और एसआई वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वैसे ही अंडा मालगाड़ी उन्हें फिर से दिखती है और इस बार भी चमन एसआई से कहता है, सर फिर से एक ट्रेन जा रही है। इस बार तो इसे रोककर पूछताछ कर ही लेते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है सर। अरे यार, तू भी ना सर में दर्द करता है। ठीक है रोकते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला ना तो तू जरूर मार खाएगा। चमन और एसआई दोनों ट्रेन को रोककर पहले अंडे को चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं रहता। तभी चमन कहता है, सर हम दूसरे अंडे को भी चेक करते हैं, हो सकता है उनमें कुछ मिले। अरे यार, तू सीआईडी देखना बंद कर और ज्यादा एसीपी प्रद्युमन मत बन। कुछ नहीं है उन अंडों में। ऐसा कहकर दोनों भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन चमन उस अंडा ट्रेन पर छुप छुप कर वॉच रखता है। फिर एक दिन पोस्टमैन एक लेटर लेकर आता है। उसे पढ़कर एसआई सर पर हाथ रख देता है। चमन पूछता है, क्या हुआ सर? ऐसे लेटर पढ़कर सिर पर क्यों दे मारा हाथ? अरे क्या बताऊं, डीआईजी मेरे परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरा डिमोशन कर देंगे। ये सुनकर चमन सोचता है और एसआई को कहता है, सर अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपका डिमोशन टल सकता है। क्या मैं बताऊं? हाँ क्या है बोलो। सर मैंने उस एक ट्रेन पर छुप छुप कर बहुत वॉच रखा है सर। मैंने देखा कि उस ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन को कार्गो में ले जाकर काफी देर तक उन अंडों को खोलकर कुछ करता रहता है। अरे यार, तुम फिर से उस एक ट्रेन के पीछे पड़ गए। अरे उस एक ट्रेन में कुछ नहीं है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई? मैं इस मामले में कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे अपना डिमोशन नहीं कराना। एसआई की बात सुनकर चमन बहुत नाराज होता है, लेकिन वो ठान लेता है कि अकेले ही वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सोचकर वो रेलवे स्टेशन जाता है और उस एक ट्रेन को लाल झंडा दिखाकर रोकता है। ट्रेन ड्राइवर बाहर निकल कर कहता है, अरे सर आपने फिर से क्यों रोकी मेरी ट्रेन? आप क्या हो गया? मुझे ये अंडा ट्रेन चेक करनी है। मुझे शक है कि इसमें तुम स्मगलिंग कर रहे हो। अरे नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है। उस दिन भी तो आपने चेक किया था, सिर्फ कुछ खाली अंडे हैं। चमन फिर भी जाता है और इस बार वो पहले अंडे को चेक करने की जगह बीच के अंडे को चेक करता है। वो जैसे ही उस अंडे को खोलता है, उसमें ढेर सारा सोना रखा होता है। ये देखते ही चमन ट्रेन ड्राइवर को पकड़ लेता है और पूरी ट्रेन को जब्त करता है। इस बात से खुश होकर डीआईजी चमन का प्रमोशन कर देते हैं और उसे एसआई बनाकर, जो पहले एसआई रहता है, उनका डिमोशन करके उनको कांस्टेबल बना देते हैं।